नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भागलपुर एसीजेएम कोर्ट ने कहलगांव के पूर्व विधायक सहित 21 लोगों को किया बरी। भागलपुर एसीजेएम कोर्ट भागलपुर के न्यायाधीश धर्मेंद्र पांडे की अदालत ने शुक्रवार को अपनी अदालती कार्यवाही पूरी करते हुए कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव के साथ कुल 21 लोगों को बड़ी राहत दी है और साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक पवन यादव के साथ 21 आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया। मामला लगभग एक दशक पूर्व कहलगांव अनुमंडल के एनटीपीसी थाना कांड संख्या 14/16 से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें एनटीपीसी के तत्कालीन जीएमटी गोपाल कृष्णा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने विधायक पवन यादव समेत कुल 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जीएम ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि बीते 7 अप्रैल की सुबह 10 बजे एस डाइक लैगून 3D के अंतर्गत मज्जाहा गांव के जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच रसलपुर थाना के मज्जाहा गांव निवासी मनकी देवी, गिरीश मंडल, मिथिलेश मंडल, पूनम देवी, ज्योति देवी, प्रभु मंडल, वीरेंद्र मंडल के साथ 15 से 20 लोग लाठी डंडे से लैस होकर आए और पूर्व विधायक पवन यादव को अपना नेता बताते हुए उन्हें ठेकेदारी देने की बात कहकर गाली गलौज किया और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग करते हुए निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर दिया। मामले में पुलिस ने आईपीसी की कुल 8 धाराओं में पवन यादव समेत कुल 21 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इस बीच पुलिस ने कांड के 4 आरोपित गिरीश मंडल, सनातन मंडल, 70 वर्षीय सावित्री देवी और 90 वर्षीय तारा देवी को गिरफ्त में लिया गया और 1 माह तक जेल में बिताने के बाद इनकी जमानत हुई। हालांकि तारा देवी आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं कोर्ट से बरी होने के बाद कहलगांव के पूर्व विधायक पवन यादव ने कहा कि न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर पुलिसिया कार्रवाई जरूर हो, लेकिन पुलिस द्वारा पूंजीपतियों और राजनेताओं की शहर पर मजलूमों और शोषितों को शिकार बनाना, निर्दोषों को जेल भिजवाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं। उन्होंने एनटीपीसी के इर्द गिर्द गांव में बसे 400 से 500 लोगों को एनटीपीसी की राख से टीबी का मरीज बताया, जिसमें अधिकांश प्रसूति महिलाएं हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में वाली किसानों की फसल को भी नुकसानदेह बताया। उन्होंने सरकार से राख स्वरूप उड़ती मौत से निजात दिलाने की भी मांग की है। वहीं मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता हिमांशु शेखर ने बताया कि उनके मुवक्किल को साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया था और इस साजिश में कहलगांव के दिवंगत विधायक सदानंद सिंह भी पूर्ण रूप से शामिल थे। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी के तत्कालीन जीएम द्वारा गलत तरीके से नाला निर्माण कराया जा रहा था, जिसे हमारे मुवक्किलों द्वारा गांव के लिए विनाशकारी संकट बताते हुए उस वक्त एक आंदोलन स्वरूप रोका गया, लेकिन पुलिस ने मामले में गलत अनुसंधान कर सभी को नामजद अभियुक्त बना दिया। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को मौका दिया कि आरोपितों के आरोप को सिद्ध करें, लेकिन उनकी ओर से किसी भी ठोस साक्ष्य का प्रमाण कोर्ट को मुहैया नहीं कराया गया और इसी को आधार बनाते हुए माननीय कोर्ट ने तमाम आरोपितों को बाइज्जत बरी कर दिया। और आज इन लोगों का अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में मतलब नहीं समझ में आया, मामला इस तरह का है तो फिर बड़ा उसमें हमारा भी नाम दिया गया था। ठीक है ना, यही जानकारी जबकि कि उस वहाँ हम थे नहीं, रांची में थे। ठीक है, मेरी माता जी का बीमार थे, वहाँ थे, एक्सपायर कर गए, श्राद्ध में रहे, 15 दिन उसके बाद आए, फिर भी लोग जबरदस्ती नाम सबका डाल कर दिया और आज देखिए आज सबों का रिहाई आज करवा कर। कुल आपके साथ कितने लोगों को रिहाई हुआ है? कुल कितने लोग आपके साथ कितने लोगों की रिहाई हुई? 22 आदमी थे जिसमें एक आदमी एक्सपायर कर गए थे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए राहत ये है ना कि कोर्ट जो है वो तो न्याय करते हैं ना, लेकिन जिन लोगों ने घिनौना काम करके केस किए थे वो गलत किया और करवाया। किनके द्वारा हुआ था? नहीं बता दीजिए, चूंकि आप भी आरोपी थे उसमें। क्या बताइएगा, वो आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के बीच में वो नहीं है जो करवाया था, उसका नाम लेना वो उचित नहीं लगता है। पूर्व विधायक की बात आप कर रहे हैं, सदानंद बाबू जो दिवंगत हो गए, उनके ऊपर आरोप। अब आरोप क्या लगाएंगे, अब तो है ही नहीं था, अब आरोप क्या लगाना है कि नहीं। हम लोग का जो क्या पछिया हवा उस समय क्या हुआ? पछिया हवा जब चलती है ना, हम लोग पूरा जो है ना गाँव हम लोग का यहाँ उड़ता है बहुत ज्यादा। एनटीपीसी का? जी यही सब लेकर हम लोग घेराव किए थे। कब किए थे घेराव? 2016 में। उल्टे हम लोग को पकड़ के जेल भेज दिया और ऊपर से केस कर दिया। किनके द्वारा आरोपित किया गया था? गोपाल कृष्णा के द्वारा, एनटीपीसी गोपाल कृष्णा के वंडम जीएम के द्वारा। जीएम जो थे उस और कोई थे आपके साजिश के हिस्सा में? ठेकेदार वो लोग थे, सदानंद सिंह विधायक थे उस समय, वो भी करवाए हम लोग के ऊपर।
उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग। लगेबे करेंगे सर, हम लोग का जब जेल भेज कौन गांव का मामला है? कौन से गांव का? वो अपने से सर, अपने से उस समय अपने से उस डाइक में जा करके उस दिन हम लोग के उसके सामने में हम लोग को गाड़ी चढ़वाया और हम लोग को जेल भेजवाया। गांव कौन सा था? कुल कितने लोग थे? हम लोग तो 150 आदमी थे सर। और उसमें आरोपित यहाँ कितने? 22 आदमी को। 22 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह। आप भी थे उसमें? जी। क्या हुआ है? कोर्ट से देख रहे हैं कि राहत मिला है और कहीं न कहीं जो है पूर्व विधायक भी कहलगांव के हैं। हाँ, इनके खिलाफ में पूर्व में एनटीपीसी जीएम के द्वारा मुकदमा दर्ज की गई थी। एनटीपीसी पीएस केस नंबर 14/2015 और पूरे एमएलए कोर्ट में आज इन लोगों को, इनके अलावा 21 आदमी को अभियुक्त बनाया गया था। क्या मामला क्या? मामला था कि एनटीपीसी के जीएम साहब उनके द्वारा एस ड्राइव का एक नाला बनाया जा रहा था, उसी में विरोध किया जा रहा था, जो वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य के सबसे बड़ा हानि प्रदान करने वाले, जिसके चलते उनके द्वारा इन लोगों के विधायक जी के अलावा किनके द्वारा आरोप जो इन लोगों पर लगा? किनके द्वारा? कंप्लेन जीएम थे, एनटीपीसी के पूर्व जीएम थे, उनके द्वारा पूर्व विधायक है। ये इनका कहना है कि कहीं न कहीं सदानंद सिंह जो दिवंगत हो गए, जो पूर्व विधायक थे, बिल्कुल ये साजिश के शिकार हुए थे। ये उस दिन मौजूद भी यहाँ नहीं थी क्योंकि उनकी माँ की निधन हो गई थी। ये उसमें रांची में थे, लेकिन कुछ वहाँ के लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा या पूर्व के जो वहाँ के विधायक थे उनके द्वारा इनको परेशान करने के लिए इस तरह का एक केस किया गया। साजिश के तहत फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। आज इनको न्यायालय के द्वारा इनके अलावा सभी लोगों को बाइज्जत किया। जेल भी गई थी महिला, कह रही है। एक महिला, 3 महिला गई थी, टोटल 4 आदमी जेल जा चुकी थी इस कांड में, और बाकी लोगों को बाहर ही जेल। क्या परिचय देती है? मैं हिमांशु कुमार शेखर, अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर। बचाव पक्ष में आप थे? हाँ, बचाव पक्ष। हम तो जनता का सेवक हैं और जब से पृथ्वी पर आए हैं और संभाले हैं तो सेवा का भाव लेकर के आए। आज भी सेवक के रूप में हैं, कल भी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, करेंगे। मजदा ग्राम से 22 आदमी जो है जबरदस्ती केस किया गया था 2016 में। क्या मामला क्या था? मामला था कि ये लोग सब मांग रहे थे कि हाँ बोला क्या हुआ था? कुछ जमीन लिया 25 मीटर नाला हम सबका मांग था और जमीन गया था एनटीपीसी में, उसी का नौकरी मांग रहा था। आप लोग विरोध किए थे? हम विरोध किए और जबरदस्ती दे दिया, सबको पकड़ के केस। कितने लोगों पर केस हुआ था? 22 आदमी। नाला का मांग था कि नाला हम लोगों को दिए। क्या मांग था बताइए? नाला 225 मीटर पानी निकलने के लिए बनाया है और नौकरी का मांग। कुल कितने लोगों पर हुआ था? 22 आदमी। कौन किए थे केस? एनटीपीसी। आज क्या हुआ? कौन कराया था वो बोली? 10 साल के बाद फैसला आया, आज राहत मिली आप लोगों को। कौन कराया था ये बोलना होगा ना, बताइए। कौन कराया था बिल? गांव का चंगरा सब करवाया था, एनटीपीसी करवाया। अच्छा, गोपाल कृष्णा वंडम जीएम। किस कोर्ट में था? कोर्ट तो मालूम नहीं है। क्या नाम था कोर्ट का? एमपीएमएलए। नहीं क्या नाम? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।